हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपके बीच में आने के लिए। मेरे खुदावन ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की, इसलिए मैं अपने खुदावन का धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के द्वारा। और आज जैसे सैटरडे है, मैं आपके बीच में आई हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक प्रेयर से पहले, जैसे आपको पता है कि मैं आज प्रेयर करना चाहती हूँ। प्रेयर तो मैं डेली करती हूँ, जैसे ही मैं वचन खुदा के आपके सामने लेके आती हूँ फिर भी करती हूँ और एंड में भी करती हूँ। मगर एक जो खास प्रेयर होती है, उस जो वचन आपके बीच में दिए होते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने, फिर उन विषयों के लिए मैं जो एक खास प्रेयर करती हूँ। एक सिंपल और साधारण प्रेयर नहीं होती, वो जो मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरी सांसों से, मेरी आत्मा से आपके लिए निकलती है ना, वो पवित्र आत्मा अंदर मेरी आत्मा से होकर आपके लिए प्रेयर करता है। कि परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि जो वचन आप तक पहुंचे हैं, वो विनती या निवेदन पवित्र आत्मा और मेरी आत्मा पिता के पास यीशु नाम से लेके जाती है। और आपको भी इन वचनों को अपने अंदर लेने से पहले, जब ये प्रेयर होती है, तो आप भी उस प्रेयर में अपने हृदय को, मनों को परमेश्वर के सामने रखे करें कि ये प्रेयर मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। जब आप ग्रहण करोगे, उसको रिसीव करोगे उन वचनों को, तो आप देखोगे अपनी लाइफ के अंदर दिन प्रतिदिन आपका जीवन बदलता जाएगा। क्योंकि जैसे कि पौलुस कहता है कि हम हर दिन हंस हंस करके बदलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हम प्रभु के पास आ जाते हैं, एकदम से ही हमारा उद्धार तो हो गया, मगर दिन प्रतिदिन थोड़ा 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 करके जब हम डेली प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, तो परमेश्वर के कलाम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी सहायता करता है। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे मैंने कल वचन आपको बताया था कि आज उसी वचन के मैं वर्ष को लेकर आई हूँ आपके सामने। मरकुस की इंजील और उसका 16 अध्याय 16 चैप्टर, मार्क 16 चैप्टर 9 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, 16 अध्याय से 9 आयत से लेके 11 आयत तक मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर पहले पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, सुसमाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रीति ना की। जो उसके शागिर्द थे ना, जो भाग कर उनके पास गई है ना, उसने जाकर यीशु के साथियों को है ना बताया, जो शोक में डूबे हुए थे, उदास थे उनके मन कि हमारे यीशु मसीह क्या है, उसको क्रूस दिया गया है, उसको दफनाया गया है। तो मगर सबसे पहले कौन आई? वही मरियम आई है ना, मरियम मगदलीनी को यीशु का दिखाई देना, ऊपर हेडलाइन। उसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकली थी। 7 उस दुष्ट आत्मा जब यीशु ने निकाली थी, तो फिर वो यीशु से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगी, उसकी सेवा में चेलों के साथ साथ वो रहती थी। तो सबसे पहले ही यही अपने चेलों से पहले कब्र पर ऊपर गई। ये मोहब्बत है कि उसने सबसे पहले किसको दिखाई दिया? इसी मरियम को, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया कि जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकली थी। जैसे कल मैं बता रही थी वचन के अंदर कि अगर दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से हम आज़ाद होते हैं, तो खुदावन का जो हमारे लिए क्यों बड़े बड़े काम होते हैं, क्यों हम चंगाई पाते हैं, छुटकारे पाते हैं, यीशु की महिमा के लिए, प्रचार के लिए। इसने क्या किया? पहला सुसमाचार जाके उसके जी उठने का मरियम मगदलीनी ने दिया। जाके चेलों को तो उन्होंने प्रीति नहीं की, विश्वास नहीं किया है ना, उसके ऊपर बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना की इंजील उसके 18 में, उसके यूहन्ना की इंजील उसकी 20 की हम देखते हैं 18 में, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। उसने जाके चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है, तो उसने मुझसे ये बातें भी की हैं। उसने क्या कहा कि जाके तू उनको सिखा जाके और बता के मैं जी उठाऊं। मगर उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर भरोसा
नहीं किया। इसी तरह अगर कोई एक इंसान बदलता है, उसके अंदर से वो बुरे काम, बुराई जाती है, दुष्ट आत्मा के गढ़ के बंधन टूटते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है कि तू जा और मेरा क्या बन, गवाह बन। जैसे मरकुस की इंजील में हमने देखा था 5 की, जो उसके अंदर 2000 एक दुष्ट आत्मा का एक लक्षण बैठा हुआ था, इसमें 7 निकाली गई थी, उसमें लक्षण था 2000 दुष्ट आत्मा का, जो उसने असुरों के बीच में बोला था इनमें मुझे भेज दे। तो वो झील के अंदर जब गए, तो वो झील के अंदर डूब गए दुष्ट आत्मा, तो वो मर गए जाके उधर पे, है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने फिर उसने, यीशु ने वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उसको चमत्कार को देख के बोला कि यीशु को बोला तू यहाँ से, इस हद से तू चले जा, है ना। यीशु बड़े बड़े चमत्कार करता था, मगर लोग क्या करते थे, मन नहीं फिराते थे। चमत्कारों को देख के भी उसको, यीशु को वहाँ से जाने के लिए आज्ञा दे दी। मगर जो उसके जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली थी ना, तो उसने भी कहा कि मुझे तू अपने साथ ले चल। मगर यीशु ने 18 से लेके 20 तक उसने कहा कि तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। ये आज्ञा दी उसको कि तुझे यहीं पर रह के अपने लोगों के बीच में जाके मेरा गवाह बनना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा कि तेरे लिए परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। 20 वर्ष में लिखा है उसकी मरकुस की, उसके 5 की 20 में उसने फिर क्या किया, यीशु मसीह का प्रचार किया कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या बड़े काम किए। क्योंकि लोगों ने देखा हुआ था, उसको कब्रिस्तान में रखा हुआ था ना, बांध कर सांकलों से, क्योंकि वो इतनी सामर्थी थी ना। 2000 जिसके अंदर लक्षण हो तो वो कितनी सामर्थी होगी, है ना। उसको सांकलों से बांधा गया था, उसके कपड़े भी उसने उसके तन सॉरी तन पर नहीं थे, वो नंगा हो गया था, तो इसलिए सांकलों पे बांधा गया था। तो यीशु ने जब आकर वहाँ पर पैर रखा, तो उसने कहा, ऐ परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू यहाँ पर क्यों आ गया। पहले इस समय से मुझे दुष्ट आत्मा भी जानती थी कि वो परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मगर यीशु ने उसको छुटकारा देने के लिए उस नाव से जब उधर गया, तो यीशु को भी परमेश्वर ने क्या किया, उस जगह पर उसको छुटकारा देने के लिए, यीशु की महिमा के लिए वहाँ क्या किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, हर जगह पर किए, ताकि यीशु की गवाही हो, लोग उसका सुसमाचार लोगों को सुनाएं, लोग उसके गवाह बने, उसके प्रचार करें। कैसे हम प्रचार कर सकते हैं ना। मैं भी अपने लिए आपके बीच में आई हूँ, तो ऐसे नहीं आ गई। मेरे जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ, फिर परमेश्वर किसी दिन मुझे मौका देगा तो मैं आपके बीच में क्या करूँगी, परमेश्वर की महिमा करूँगी, बड़ी गवाही को लेके आऊँगी। मैं कैसे आई, मेरे मेरे अंदर भी दुष्ट आत्मा ने मुझे भी बहुत अटैक किया था, मेरे ऊपर भी बहुत अटैक किया था परमेश्वर ने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर का पाक वचन जो मेरे अंदर था, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर थी, वो मैं दुष्ट से युद्ध करती रही। और मेरा युद्ध जो था, क्योंकि वचन में जैसे कल इफ्सियों में पढ़ाया था, इफ्सियों की हमने 6 की 10 में देखा था कि हमारा मल युद्ध किसके साथ है, किसी मांस और लहू से नहीं, इंसानों से नहीं है, मल युद्ध आत्मिक शक्तियों से है। आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए हमें आत्मिक होने की क्या है, जरूरत है। परमेश्वर का वचन, रुकी तलवार, विश्वास की ढाल। और इन्होंने क्या किया, इस मरियम ने भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और उसको क्या किया, दुष्ट आत्मा को यीशु ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा को निकाला, तो वो यीशु के साथ साथ चलती रही। और जब यीशु मसीह जी उठा, तो सबसे पहले सुबह सवेरे ही उठकर कब्रिस्तान पर ढूंढने के लिए गई, और यीशु मसीह के लिए वो बहुत ही उससे प्रेम करती थी। उसको यीशु मसीह के साथ इतना मोहब्बत थी कि उसको पता था कि मेरा जीवन कैसा था, अंधकार में था, है ना। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। तो वो यीशु का प्रेम उसके अंदर जब आ गया, तो सुबह सवेरे ही उठ के सबसे पहले यीशु ने उसको ही दर्शन दिया, उसको ही दर्शन दिया। तो उसने जब देखा, तो यूहन्ना की इंजील 20 की जैसे ही 18 में देखा कि यीशु ने, उसने जाके बताया अपने चेलों को, यीशु के चेलों को, कि मैंने उसको देखा और उसने मुझसे ये बातें
की है ना। तो जैसे हमने देखा है इसके मरकज़ के ही हमने 16 में देखा है, जैसे उसकी 9 से लेके 11 तक देखा है। उसने मरियम मगदलीनी ने जब देखा उसको सुबह सवेरे, तो जाके चेलों को बताया सुसमाचार। परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है कि सुसमाचार का प्रचार उसके जी उठने का सबसे पहले उसी औरत ने किया जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली गई थी। आज मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के गोड़ों को तोड़ा है, डाया है। हम विश्वास में अड़े और खड़े किया है। अब याद करें कि कहाँ कहाँ से निकाला। हम बहुत सारी ऐसी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती थी, बहुत सारे गोड़ों के अंदर परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर कहाँ पर लाया, याद करें। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरा सुसमाचार का प्रचार लोगों को बताओ, कि लोगों को बताओ कि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया। कनानी स्त्री को बोला था कि मैं अन्य जातियों के लिए नहीं, खोए हुए इसराइल की अपनी उनके लिए, भेड़ों के लिए आया, है ना। वो तो सारी जातियों के लिए आया। जाति तो कोई उसने बनाई नहीं थी, उसने तो मनुष्य को बनाया। जातियाँ इंसान ने बनाई, है ना, नीचे आके बनी। मगर उसके विश्वास की परख कर रहा था यीशु मसीह, उसके विश्वास को परख रहा था। आज मुझे और आपको भी क्या, परमेश्वर ने अगर विश्वास दिया है तो यीशु मसीह के ऊपर, तो हमें भरोसा करना है। आज कौन सी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर है ना। ऐसे दुष्ट आत्मा जो है ना, जो शैतान लूसीफर, जैसे खुदा है ना, खुदा का स्वयं दूत है जो, है ना, और उसके भी बहुत सारे आगे दूत हैं, ये बहुत सारे फरिश्ते हैं जो खुदा के लोगों के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के लिए काम करते हैं। जिनको वो आज्ञा देता है वो जाते हैं, आज्ञा के पालन करते हैं। इसी तरह जो दुष्ट जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसके भी आगे, लूसीफर के भी फरिश्ते हैं आगे, वो उनको आगे देते। झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा है ना, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्मा है ना, घूस लेने वाली, रिश्वत लेने वाली, और क्या जादू टोना करने वाली दुष्ट आत्मा है ना, तांत्रिक के पास जाना, है ना, और उनको जो मर चुके लोग हैं उनको अपने वश में रखना, और उनको अपने वश में रख के और उनको इस्तेमाल करते हैं। और लोगों को खाने पीने में, बहुत सारे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को क्या करते हैं, खाने में उनको जादू टोने के जरिए उनको कुछ खाने के लिए मिला देते हैं, तो वो ताकि ये बिस्तर के पर रहे। बीमारी की दुष्ट आत्मा है ना, गूंगी दुष्ट आत्मा है, बहरी दुष्ट आत्मा है, अंधी दुष्ट आत्मा है। यीशु ने जब 18 साल की औरत को चंगा किया था ना, जो कुबड़ी थी, तो उसने दुष्ट डांटा था, कुबड़ी दुष्ट आत्मा निकल जाए इसमें से, है ना, तो वो उसे छोड़कर निकल गई। ऐसी बीमारियां हैं जो ये दुष्ट आत्मा की ओर से ही इंसान के ऊपर लगी होती है ना, जो नहीं चाहती कि ये इंसान क्या सीधा हो और खुदा की महिमा करे, है ना। अंधी दुष्ट आत्मा, क्योंकि शैतान के हाकिम ने क्या कर दिया, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, कानों को अंधा बहरा कर दिया, है ना, मुँह से गूंगा कर दिया उनको। वो बहुत सारी गंदी बातें, लड़ाई झगड़ा, गंदी जुबान उनकी है ना, और वो विचार बेशक नहीं करते। उनमें से बच्चे हो सकते हैं, नौजवान और बुजुर्ग हो सकते हैं, और बीच वाली उम्र के हो सकते हैं, बेशक वो करते नहीं है। किसी की औरत को देख के क्या करते हैं, उनके मन के अंदर बुरे ख्याल आते हैं, वासना के उनके अंदर एक एक हवस, एक उनके अंदर ऐसी जो क्या है, क्या बोलते हैं, एक इच्छा पैदा हो जाती है ना, और किसी की चीज़ का लालच करना, और अपने अभिलाषा की और अपने शरीर की ज़्यादा देखभाल करना, या खाने की एक मतलब हर टाइम खाने के लिए, वो भी दुष्ट आत्मा है ना। खुदा का वचन कहता है कि एक खाना पेट के लिए, पेट खाने के लिए नहीं बना, है ना। तो जो लालच की आत्मा, खाना जैसे बहुत ही ज़्यादा, ये भी दुष्ट आत्मा है ना। ये सारा एक हमारे अंदर भी क्या, इंसान के अंदर एक लक्ष्य है ना। लक्ष्य, नाच गाना, हम बहुत सारे जगहों पर जाते हैं जहाँ गाना संगीत होता है, नाच रहे, गंदे नाच, होटलों में देखो आप, है ना, ऐसी ऐसी जगह पर लोग पैसा खर्च के जाते हैं। न्यू ईयर आता है, हम चर्च में जाते हैं, हम चर्च के अंदर जाके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु पूरा साल आपने संभाला। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा पैसा
पैसा खर्च के दूर दूर लग जाते हैं, होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, डांस करते हैं, वहाँ पर न्यू ईयर मनाते हैं। और ऐसे डांसर नशा करके, शराब पी के, ड्रग्स पी के, है ना, ऐसी गंदी जो वीडियोस बनाते हैं, फिर वीडियो जो गंदी बनानी, फिर वीडियो फ़ोन के माध्यम से गंदी वीडियो देखनी, है ना, ये सारी दुष्ट आत्माएं तो है, ये हर एक इंसान के अंदर है, मगर इंसान को पता नहीं है कि ये हमारे अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आज इनसे छुटकारे के लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, यीशु मसीह के वचन की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह की ज़रूरत है, उसकी सामर्थ की। अपने आप से कोई भी तो ही आप इस दुष्ट आत्मा से आज़ाद नहीं हो सकते। यीशु को बोलिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कीजिए। क्या पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, ये हमारे अंदर गलती है, मानिए अपनी गलतियों को। पवित्र आत्मा आपको बताएगी एक एक करके, जैसे पौलुस कहता है हम अनुसंस करके बदलते हैं, पवित्र आत्मा बोलेगी आप झूठ बोलते हो, पवित्र आत्मा बोलेगी आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है। ये आंखों से हम देखते हैं, है ना, किसी लेडीज़ को, किसी लड़की को देख लिया, उसने कपड़े कैसे डाले हैं, गाड़ियों में जाओगे, हाँ बैठोगे तो बहुत सारे यंग नौजवान क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो लड़कियों को देखेंगे, उन्होंने ड्रेस कैसी डाली है, उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित आंखें जो है ना। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा भला होता कि तुम अंधे होते, है ना, आंखें होते हुए आप पाप कर रहे हो, है ना। अगर एक आंख आपकी अगर पाप कर रही है तो अंधे जाना स्वर्ग में बेहतर है आपके लिए, है ना। उस आंख को ही आपने निकाल दो अपना। आज मैं किसी के ऊपर ये दोष नहीं लगा रही कि ये परमेश्वर में खुदा का वचन मुझे सिखा रहा है, बता रहा है कि आपको आप तक ये खुदा के कलाम को पहुंचाऊं मैं। सच्चाई के वचन, सत्य के वचन, इसी वचन ने ही और इसी वचन में से ही मैंने आपको पढ़ाए हैं वचन। कोई अपने आप से और वचन से बाहर जाके मैं कोई बात नहीं करती, और अपने से बना चढ़ा के भी कोई बात नहीं करती। इसलिए तो कभी वीडियो 30 मिनट की बनती है, कभी 29 की, कभी 35 की, और कभी, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मैं बोलती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ऐसे नौजवान जो है आज, है ना, दुष्ट आत्मा के गृहस्थ लोग हैं, है ना, जिन्होंने अपने आप को शैतान के वश में कर दिया, है ना, शैतान के हाथों में दे दिया। क्यों दे दिया? उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, उनको अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छा घर चाहिए उनको, है ना, अपना परिवार अच्छा मतलब बनाने के लिए, उनके आगे भविष्य के बारे में सोचने के लिए वो पाप का पैसा घर में लेके आ रहे हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि ऐसा धन भी अपने घरों में नहीं लेके आओ, जो तुम्हारे बच्चे उस धन में से खाएंगे। ये पाप का पैसा उनको नहीं खिलाओ, ये रोटी उनको नहीं खिलाओ, क्योंकि ये किस धन से कमाया गया पैसा है। आने वाले दिन में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, और बच्चों ने माता पिता के लिए, और हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह की जो वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है हमारे अंदर, खुदा के साथ हम संगति नहीं करते। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जब तुम बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, तो खुदा के लोगों की संगति में जाओ, चर्च में जाओ, खुदा के दासों के साथ रहो, इसलिए कि तुम बुराई से बचे रहो। और वो दिन दिन करके रोज रोज खुदावन क्या करेगा, आपको इस गंदी आदतों से क्या करेगा, छुटकारा देगा, छुटकारा देगा, फिर अपनी महिमा का पात्र बनाएगा। फिर आप गवाह बनोगे। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, लक्षण था, वो मरियम मगदलिनी की तरह आपसे यीशु मसीह बातें करेगा, अपने आप को आपके सामने प्रगट करेगा। पवित्र आत्मा यीशु की गूढ़ बातें आपके जीवन में लेकर आएगी, आप लोगों को बताएगा कि मेरे जीवन में कैसे कैसे बड़े काम किए। आज बहुत सारे लोग चंगाई चाहते हैं, बहुत सारे शरीरी चंगाई चाहते हैं यीशु मसीह, इसलिए मैं शरीरी चंगाई के बारे में मैंने कभी वचन नहीं दिया। आपको पता है मैं जब भी प्रेयर करती हूँ ज़्यादा आत्मिक चंगाई के बारे में ज़्यादा मैं प्रेयर करती हूँ। जब आपके अंदर आत्मिक चंगाई आ जाएगी, आपकी आत्मा ही चंगी हो जाएगी, तो शरीर भी आपका चंगा हो जाएगा। जो आत्मा ही है जो हमारे शरीर को चलाती है ना। इसलिए खुदा का कलाम पौलुस कहता है आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए शरीर को आत्मा के ऊपर प्रबल ना होने दीजिए, बल्कि आत्मा को शरीर के ऊपर प्रबल होने दीजिए, ताकि ये शरीर वो जो काम चाहता है उसकी इच्छा पूरी ना हो। आओ हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख आएं और खुदा के लिए महिमा के लिए अपने जीवन को आपके हाथों में देते हुए, परमेश्वर के हाथों में देते हुए उसकी क्या करें, हम तारीफ करें, ताकि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जो भी उसने स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खोला, यीशु मसीह है वो रास्ता, है ना, राह को जीवन वो है।
इसलिए उसके बिना आप पिता को नहीं देख सकते। आप पिता के पास जाने के लिए यीशु के पास आना होगा। यीशु के पास आने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई पानी होगी, उसकी सामर्थ पानी होगी। और यही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया और आपको भी जलाएगा, इन पापों से मुक्ति दिलाएगा और परमेश्वर पुत्र की महिमा के लिए आपको तैयार करेगा। और अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रेस में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द प्रेज ओ गेदा बा शिखला बा ठिंगरा रबा जीसस हालेलुया रबा रे शिखंदा बरे शिखरा रबा रे शिंगरा रबा जीसस हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ बेले शिंगला बा शिंगरा रबा शिखरा रबा रेवेन थारिंदा बरी खंदा रे खीरा लबा लिबी शिखरा रबा शिखरा रबा ओ रबा शिंगरा रबा सीला लबा जीसस हालेलुया। तारीफ हो रही शीना लबा चिकरा लबा जीसस सोलेबे लबाली शिंगला लबा थिंगला लबा रबा थीला थोले लबा थिंगला लबा जीसस हालेलुया। ओ भी लास्टिंगा सीका दिखाना लबा जीसस हालेलुया। तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा यीशु मसीह जो कलाम तेरा वचन खुदा बेटा सच्चा है, पवित्र है खुदा बेटा, जीवन बदलने वाला खुदा, सामर्थ्य वचन खुदा तेरे बच्चों के ऊपर खुदा बेटा हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक खुदा पिता परमेश्वर, हर दुष्ट आत्मा के खुदा पिता और योजना को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हालेलुया। तेरी युक्तियां तेरी योजना सफल हो खुदा पिता, तेरे बच्चों के लिए खुदा पिता छुटकारे के लिए प्रार्थना करती खुदा, उनकी आजादी के लिए प्रार्थना करती खुदा पिता हालेलुया। ओ खुदा यीशु नाम से तेरे बेटे बेटियों को खुदा पिता तूने खुदा अनेक जातियों में से हमें चुन लिया खुदा, अनेक जातियां खुदा यीशु राजा हम भी खुदा पिता उसको नानी स्त्री की तरह थे हालेलुया। आज तूने भी हमें विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान और यीशु मसीह के द्वारा अपनी संतान बना दिया हालेलुया। और ईशा खरा थिंगलन भी खानदारी खल्ला बशी खरा रोबे राशि खानदारी शगरा लबा जीसस हालेलुया। तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ लिखानदारी शिखरा लबा शिखरा लबा लिबी शिंगरा लबा जीसस हालेलुया। तारीफ हो खुदा पिता हालेलुया। रे खाना लबा जीसस पवित्र आत्मा सहायता 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 करे खुदा पिता, अपने बच्चों की बेटे बेटियों की सहायता करे खुदा। ये पुत्र पुत्रियां तेरे बेटे बेटियां खुदा तेरी धार्मिकता का लबास इनको मिल जाए खुदा यीशु राजा। ओ यीशु मसीह जिस मकसद के लिए खुदा पिता आपने खुदावन पिता परमेश्वर हालेलुया अपनी निज प्रजा बना के खुदा पिता चुना हुआ वंश खुदा याजकों का समाज खुदा पिता हालेलुया। आज खुदा पिता इसको ले जाने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं खुदा यीशु, ताकि तेरे बेटे बेटियां खुदा अंधकार से निकल जाए खुदा, छुटकारे के लिए खुदा पिता ऐसी खुदा पिता परमेश्वर यीशु राजा अंधकार में बेटे बेटियों को खुदा पिता निकाल कर खुदा यीशु से स्वर्ग ले जाना चाहते हैं हालेलुया, स्वर्ग ले जाना चाहते हैं हालेलुया। वो अपने पास बैठाना चाहते हैं हालेलुया। ओ जीसस सिला खून की खालिन भी शिकरा रबा आई मरियम मगदलीनी की तरह खुदा हर एक जीवन के अंदर जो दुष्ट आत्मा का गाढ़ है खुदा उसको खुदा पिता परमेश्वर जो कब्रिस्तान के अंदर उस व्यक्ति के अंदर जो गाढ़ था खुदा पिता लक्षण था खुदा पिता आई लक्षण अगर किसी बेटे बेटी के अंदर खुदा पिता ये चीजें पाई जाती है खुदा पिता आज खुदा तेरी पाक रू इसीलिए दी खुदा पिता हालेलुया। और विशिंगरा रबा हालेलुया और विशिखारा रबा जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए अपने बच्चों के लिए मदद कीजिए खुदा तेरी पाक रू मदद करे खुदा तेरी पाक रू मदद करे खुदा तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदा तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदा पिता तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदा पिता तेरी पवित्र आत्मा मदद करे खुदा हर एक जन की मदद करे जो वचन सुन रहे हैं खुदा पिता जो वचनों को रिसीव करे खुदा रिसीव करो खुदा यीशु नाम से क्लेम करो इन वचनों को। ये वचन मेरे लिए हालेलुया, ये मेरे लिए मेरे खुदा यीशु मसीह ने दिया हालेलुया। रिसीव करो क्लेम करो घोषणा करो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मैं बचाया गया हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ दुष्ट आत्मा से, ओ मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकती हालेलुया। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मुझे जीवन देने के लिए अनंत जीवन देने के लिए हालेलुया। सारी अंदर की गंदी बातों को यीशु के नाम से हालेलुया पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरे बेटे बेटियां खुदा पिता उनको छोड़ने के लिए मदद करे खुदा हर एक नशे की गंदी आत्मा से भी अपने बच्चों को छुटकारा दे छुटकारा दे छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। खारी खाली खारी रबा शिखारा रबा धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया ला हस्तिंगरा ला भचिकरा ला रेवेशिकरा ला बाचिंगरा ला जीसस हालेलुया मदद 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 तेरी ओर से खुदा मेरा तेरी ओर से मदद खुदा तेरी ओर से मदद खुदा यीशु राजा तेरी ओर से मदद खुदा यीशु राजा हालेलुया राबाशिंगरा ला जीसस पवित्र आत्मा सहायता 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 करे खुदा मेरा अपने बेटे बेटियों की सहायता करे खुदा यीशु राजा यीशु मसीह जी सहायता करे खुदा मेरा आज जीवन बदलने वाले हैं हालेलुया हालेलुया अब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ये खुदा तेरी दुल्हन होने के लिए तैयार होने के लिए तो उनकी मदद कर छुटकारा दे खुदा छुटकारा दे खुदा यीशु छुटकारा दे खुदा यीशु राजा आज खुदा पिता परमेश्वर हमारे घरों के अंदर हमारी फैमिलियों के अंदर हमारे पड़ोसियों के अंदर हमारे रिश्तेदारों के अंदर खुदा पिता ओ यीशु नाम में खुदा ये आदतें खुदा पिता ये दुष्ट आत्मा के गढ़ है खुदा ये बंधनों से आजाद कर हमारे परिवारों को खुदा हमारे भाई हमारे बहन हमारे खुदा रिलेटिव रिश्तेदार खुदा पिता ने आजाद कर खुदा पिता इन्हें आजाद कर हालेलुया हालेलुया ओ जीसस हमारी शंकराना भर जीसस हालेलुया ओ जीसस कलीसियाओं के अंदर खुदा पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग हैं खुदा पिता चर्च तो आते हैं फिर भी बंधनों खुदा पिता उन्हें आजाद कर खुदा पिता आजाद कर खुदा पिता छुटकारा दे खुदा पिता शारीरिक बीमारियों से भी चंगे हो जाए खुदा दुष्ट आत्मा के गृहस्थ लोग भी छुटकारा पाए खुदा यीशु नाम में हालेलुया तेरे लोग खुदा पिता चरी चंगाई को पाए खुदा पिता अरे के जादू टोना करने वाले लोगों को खुदा यीशु राजा अंधकार से निकाले खुदा उनको वहां से बाहर आने के लिए उनको अपना प्रकाश दे खुदा उनको आत्मिक आंखें दे खुदा पिता हालेलुया ऐसे लोगों के पास जाते हैं खुदा यीशु राजा उनके लिए प्रार्थना करते खुदा पिता वो तेरे मार्गों को जानने पाए सत्य को जानने पाए खुदा यीशु राजा सत्य उन्हें जात करे हालेलुया रिखारे रिबी शेंगरा रबाची हालेलुया रिबेस तेला रबाचिंदा होली बिस्टिंदा खस्ता बरे रबा ओ बला शीला लिशीला रबा थोली खंदारे रबाची हालेलुया रेबेशा रबाची खरा रबाची हालेलुया तारीफ हो रेबेशिंगरा रबाची धन्यवाद 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 हालेलुया बात मेरा लास्ते गरा रबाची तारीफ हो हिस्सा करा रबाची प्रेज तला रबाची खरा रबाची हालेलुया रखंदरा रबाची प्रेज धन्यवाद 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 कतीश्वर से हालेलुया पवित्र आत्मा जी धन्यवाद कतीश्वर से हालेलुया धन्यवाद कती खुदावन पिता परमेश्वर आदर जलाल मैं मबजूरी यीशु नाम में आपको देती खुदा आप बड़े हम घटते चले जाए खुदा आप बड़े हम घटते चले जाए खुदा पिता मुझे आपने खुदा पिता अपनी महिमा का पात्र बनाया अपने बेटे बेटियों तक खुदा पिता तेरे ये वचन की बातें सत्य की बातें लोगों को तक यीशु तेरे बच्चों तक लेकर आने के लिए मेरी अगुवाई की तरह धन्यवाद करती मैं से योग्य नहीं हालेलुया मैं से योग्य नहीं थी हालेलुया मैं से योग्य नहीं थी हालेलुया तूने मुझे खुदा अंधकार से निकाला खुदा पिता वो सारे दुष्ट आत्मिक घड़ों से छुटकारा दिया खुदा आज मुझे खुदा पिता परमेश्वर अपनी महिमा का पात्र बनाया ओ खुदा पिता तेरा सुसमाचार का प्रचार बहुत तक पहुंचने पाए खुदा पिता जैसे आपने मुझे तैयार किया इसी तरह अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए तैयार कर ओ यीशु राणा लबाची हालेलुया आपके बच्चे खुदा तेरी महिमा करे खुदा क्योंकि तेरा कलाम कहता हालेलुया खेत तो पके हुए हैं इस वजह आपने कहा अपने चेलों को और मेरे पिता से विनती करो ताकि और मजदूरों को भेजे खुदा इसी तरह खुदा पिता आज ऐसे लोग खुदा तेरे कलाम वचनों के लिए तैयार हो जाए जो आज खुदा पिता परमेश्वर ऐसी जगहों पे है ऐसी खुदा पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा की गृहस्थ लोग खुदा छुड़ाए जाए आजाद हो तेरे प्रचारक बन जाए तेरे सेवक बन जाए खुदा पिता तेरी सेवा करे परिवार समेत ब्लेस हो यीशु के नाम से वो चीजें ये परिवार आशीषित होने के लिए आपने रखे खुदा यीशु राजा रेखा रे शिखा रबाची धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण जी प्रेज दलाली शिंगरा रबाची हालेलुया धन्यवाद करते खुदा पिता हालेलुया धन्यवाद करते खुदा पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हालेलुया धन्यवाद करते ईश्वर जी हालेलुया 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 तारीफ खुदा पिता धन्यवाद करते खुदा पिता प्रार्थना को सुना खुदा पिता
पिता, आपका शुक्र तारीफ करते पिता, धन्यवाद करती यीशु मसीह, हालेलुया। प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए, इस वचन के ऊपर तूने बरकत आशीष दी उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करती मेरे होठों को, मेरे मन विचारों को आपने खुदा पिता अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किए, तेरा धन्यवाद करती। ये शरीर आत्मा प्राण आपका है, आपकी मैं उभारी हूँ यीशु मसीह, तेरी दया मुझ पर है खुदा, तेरा अनुग्रह मुझ पर है खुदा पिता, तो मैं आपके बीच में आई हूँ खुदा, तेरे बेटे बेटियों तक खुदा पिता पहुँचने के लिए आपने ही मुझे इस्तेमाल किया, आपकी पवित्र आत्मा ने ही मुझे इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद करती परम प्रधान पवित्र आत्मा, शक्तिमान पवित्र आत्मा जी, पिता पुत्र की महिमा के लिए आपने मेरा उपयोग किया, मुझे धन्यवाद करती, हालेलुया। इस सत्य के वचनों को खुदा तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचाने के लिए मदद की, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करती खुदा, सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्गी आपको देते, आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर जी, पिताजी आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। और आप सबके लिए मैं परमेश्वर के लिए विनती करती रहती हूँ, प्रार्थना करती रहती हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे आप तक लाया, आप तक पहुँचाया, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जहाँ मैं हूँ मुझसे भी आप आगे होंगे और बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर मुझे यहाँ तक ला सकता है, आपको भी ला सकता है। जो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी कर सकता है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाइए और पिता की और पुत्र की और महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। सबको जय मसीह।